हम और आप कई बार सोचते हैं कि हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। हम और आप कई बार सोचते हैं कि हमारे पड़ोस में कोई विवाद न हो जाए, हम किसी तरह के पचड़े में न पड़ें। लेकिन हमारा सोचना क्या हर बार सही हो जाता है? क्या हमारे सोचने से सब कुछ सटीक हो जाता है? जी हाँ, होता है। लेकिन आपकी सोच उस शिद्दत से हो और सोचने का जब पैमाना अपने चरम पर आ जाएगा तो यकीनन जो आप सोचेंगे वो होगा। लेकिन अगर आपके मन में संशय होगा, आपके मन में डर होगा, अगर आपके मन में दहशत होगी, तो कतई आपके सोच पर वो अमली जामा नहीं पहना पाएगी ये कुदरत। आपकी सोच धरी की धरी रह जाएगी और वारदातें आपके जीवन में आकर होकर घटित होकर रहेंगी। दोस्तों नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार हूँ। रियल रिपोर्टर न्यूज का आपका पेज है, आप सभी का स्वागत करता हूँ और मेरा यूट्यूब चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार भी आप सबका इंतजार कर रहा है। वहाँ भी सब्सक्राइब करके जय जयकार जारी रहेगी, आप लोग वहाँ भी आते रहिएगा। गोरखपुर जनपद उत्तर प्रदेश से कुछ अपराधों को बयां करने जा रहा हूँ। कारण है, गोरखपुर वैसे तो हमेशा से चर्चाओं में रहा है, कभी बहुत बुरे हालात के लिए, कभी कुछ अच्छे कर्मों के लिए, कुछ राजनीतिक उतार चढ़ाव के लिए, तो कभी कुछ उपलब्धियों के लिए। गोरखपुर सम्मानित जनपद है, समृद्ध और बहुत ही बृहद जनपद है। लेकिन जब इसकी बृहदता बढ़ती है, सम्मान बढ़ता है, रसूख बढ़ता है, रुतबा बढ़ता है, तो अपराध कहाँ पीछे रह जाए, अपराधी कैसे चूक जाए। यहाँ पर एक से एक तुर्रम अपराधी हैं। एक अपराध और छोटे से एक अपराधी की बात करने जा रहा हूँ जो वैसे तो हिस्ट्री सीटर है, और गोरखपुर में हिस्ट्री सीटर हर गांव में 2-4 मिल जाया करते हैं, ये बहुत छोटी बात है। आप लोगों को बताने जा रहा हूँ दोस्तों, गोरखपुर में शुक्रवार को हिस्ट्री सीटर ने पिता, पुत्र व पोते यानी 3 पीढ़ियों वाली एक लॉबी को, पोता, पिता और उसके पिता यानी कि पोता का दादा, इन 3 लोगों को सरिया यानी राड से मारकर लहूलुहान कर दिया। आप लोग बताएं कि इस घटना में दोनों लोग घायल हो गए, पोता और दादा। पिता जो है उतना घायल नहीं हुए। मारपीट होता देख लोगों ने बीच बचाव किया, इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने आरोपी हिस्ट्री सीटर को लगभग मौके से ही गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि वो इतना बलजोर था कि वो भागने की जहमत न उठाया। उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे बाद में जेल भेज दिया गया। आप लोगों को बताना जरूरी है कि कसिहरा गांव निवासी राम सिंह 70 साल के हैं, अपने दरवाजे के पास बैठे थे। इस दौरान राम सिंह का जो है बगल के ही एक हिस्ट्री सीटर श्याम सुंदर से रास्ते को लेकर कहा सुनी हो गई। मैं बार बार हिस्ट्री सीटर कह रहा हूं तो उनको बुरा ना लग जाए, लेकिन आप लोगों को बता देना जरूरी है कि इसके पहले 7 वारदातें उनके नाम लिखी गई हैं, यानी वो ऑलरेडी थाने में रिकॉर्डेड व्यक्ति हैं। श्याम सुंदर जी हाँ, उनका विवाद हो जाता है उस 70 साल के व्यक्ति से। माना कि दोनों पार्टी अपने आप में गुत्थम गुत्थी की होगी, अपने आप में बलजोरई की होगी, बदमाशी बतियाई होगी। कहना ये नहीं चाहता कि श्याम सुंदर की ही गलती हो, लेकिन श्याम सुंदर यहाँ पर बरियार पड़ते हैं, ये इन तीनों लोगों पर टूट पड़ते हैं। ऐसा आप लोगों को बता दें, दैनिक भास्कर अखबार में प्रकाशित है। और श्याम सुंदर ने सरिये से हमला करके इन तीनों को घायल कर दिया। पिता की आवाज सुनकर पास में ही काम कर रहे अशोक सिंह जो उनका बेटा है वो दौड़ के आया। श्याम सुंदर ने उसके ऊपर भी हमला कर दिया। बाबा और पिता की पिटाई देख पोता विशाल बचाने को दौड़ा, गांव वाले भी गए, लेकिन तब तक विशाल पर भी आरोपी ने हमला कर दिया था। एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि राम सिंह के छोटे बेटे सुनील सिंह की तहरीर पर हिस्ट्री सीटर श्याम सुंदर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हिस्ट्री सीटर पर पहले से ही 7 मुकदमे और दर्ज हैं। अब आप लोगों को बताना जरूरी है, एक और खबर जान लीजिए, जिसको जानने के बाद, सुनने के बाद आप लोगों को यह एहसास होगा कि आपको अपने बच्चों की सुरक्षा कैसे करनी है, अपने बच्चों के रखरखाव देखभाल कैसे करनी है, क्योंकि आपके बच्चों पर, बड़े हो रहे बेटियों पर बुरी नज़र गड़ाए कुछ लोग बैठे हैं, उनसे बचाना होगा। आप लोगों को बताना जरूरी है कि गोरखपुर के एक गांव में 5 बेटियों के पिता ने 9 साल की बच्ची से छेड़छाड़ की है। बच्ची का शोर सुनकर जब तक गांव वाले पहुंचे, आरोपी फरार हो चुका था। पुलिस ने बच्ची की मां की तहरीर पर शुक्रवार को केस दर्ज कर लिया, यानी आज के ही दिन। जी हाँ, साथ ही आरोपी नसरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। मामला गुलरिया इलाके का है।
बच्ची महाराजगंज जिले के श्याम देवरवा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है, मगर वह गुलरिया के एक गांव में अपनी ननिहाल में रहती है। ननिहाल में भाई आप लोग समझिए, अपने बच्चों को जो माताएं जो पिता ननिहाल में छोड़ देते हैं, वहाँ पर उनका रखरखाव, देखभाल, ख्याल उस शिद्दत से नहीं रखा जा सकता है जिस तरह उनके अपने माता पिता रखते हैं। तो ये ननिहाल में थी, यही कक्षा 4 में पढ़ती थी। बच्ची गुरुवार रात अपने मामा के घर के बाहर खेल रही थी। इस दौरान उसके पड़ोस में रहने वाला नसरुद्दीन उर्फ नसरू वहां पहुंच गया। उसने बच्ची को कोल्ड ड्रिंक पिलाने का झांसा दिया और उसे गांव के बाहर ले गया। खेत में ले जाकर वह बच्ची से अश्लील हरकतें करने लगा। बच्ची किसी तरह छुड़ाकर वहां से घर भाग आई और मां को बताया। मां और अन्य ग्रामीणों ने रात में ही आरोपी की तलाश की, लेकिन वह फरार हो गया था। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। अब आप लोग सोचिए, इस तरह से घटनाएं हो रही हैं। आप लोगों को ख्याल रखना होगा अपना और अपने बच्चों का। तमाम अपराध हो रहे हैं समाज में, क्षेत्र में, लेकिन आप सबको बच के रहना है, बचा के रखना है अपनों को और अपने आप को। जय जयकार तो जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोग फॉलो कर लीजिएगा जो लोग फॉलो न किए होंगे अब तक रियल रिपोर्टर न्यूज को, और जो लोग सब्सक्राइब न किए होंगे रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। ऑल वाला नोटिफिकेशन के बाद आप लोगों को समय पर सूचनाएं मिल जाएंगी। कल सुबह मिलते हैं। जय जयकार तो जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते, प्रणाम।